में खुशामदीद। मैं हूं अवैस हुसैन। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। बदीन तहसील मातली क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीनों का गैस कंपनी के खिलाफ और मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक बदीन की तहसील मातली क्रिश्चियन कॉलोनी में गुज़श्ता 2 सालों से गैस की सप्लाई और बंदिश के खिलाफ दर्जनों मर्द व खवातीन का गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इलाका मकीनों का कहना है कि सुई सदरन गैस कंपनी के ऑफिसरों की गफलत और लापरवाही के सबब इलाके में पाइपलाइन लगाने के लिए जगह जगह गड्ढे खोद कर छोड़ दिए हैं, जिसके बायस मासूम बच्चे गढ़ों में गिरकर शदीद जख्मी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों से क्रिश्चियन कॉलोनी की गैस सप्लाई बंद हुई है। गैस बंदिश के बायस हमारे बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के दौर में चूल्हे जलाने के लिए सिलेंडर और लकड़ियां खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फौरी एक्शन लेकर क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीनों का मसला हल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सरगोदा बड़ी दहशतगर्दी और तबाही से बच गया। थाना जाल चकिया पुलिस ने भारी मकदार में जदीद आतिशी असलाह पकड़ लिया। सरकारी गाड़ी से 20 राइफलें, 88 पिस्टल्स, 35 मैगजीन और 39,850 गोलियां भी बरामद कर ली गईं। 5 जदीद ड्रैगन गन, 13 क्लाशनकोव भी बरामद। मुकदमा दर्ज, असला स्मगल करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। DPO सरगोदा के कार्रवाई करने वाले SHO जाल चकिया जफर शाह को नकद इनाम देने का ऐलान। दोनों गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। जिला इंतजामिया ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा की 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। खूबसूरत और खुशनुमा फूलों के स्टॉल्स, हैंडमेड मसनूआत, बच्चों के लिए झूले, फूड स्टॉल्स के अलावा महफिल मुशायरा, म्यूजिकल नाइट और कवाली से आवाम खुद लुत्फ़अंदोज़ हुए। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। रंग बिरंगे फूलों से मौसम बहार का जोपन खूब झलक रहा है, जिसके सहर ने आवाम को अपने घेरे में ले लिया। जश्न बहारा में आने वाली फैमिलीज़ ने ज़िली इंतज़ामिया की काविशों को खूब सराहा। फैमिली के साथ हम यहाँ पे आए हैं। बच्चों की डिमांड होती है कि वो यहाँ पे आएँ, ऐसे इवेंट्स देखें, इंजॉय करें। और ननकाना में ये मतलब रेयर केसेस ऐसे हैं कि ऐसे इवेंट होते हैं। 1 साल के बाद लोकल गवर्नमेंट ने ये इवेंट अरेंज किया है। तमाम फैमिलीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा इंजॉय कर रही हैं। हम लोग बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं, बच्चे बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का इस अरेंजमेंट पे और अच्छे अरेंजमेंट पे शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। थैंक यू। स्ट्रेस दूर होता है और बच्चों का माइंड रिलैक्स होता है। हमें बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उनका माइंड फ्रेश हो और अपनी फैमिलीज़ को यहाँ लेकर आए और ऐसे इवेंट दिखाने चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसे होने भी चाहिए, जो ये ऐसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं और ये जश्न बहार जो होती है होनी चाहिए। हैंडमेड मसनूआत की ख़रीदारी में ख़वातीन ने काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया। ये इधर स्टाल लगाए हैं इन्होंने और हमने इधर से चीज़ें परचेज़ की हैं, हमें बहुत अच्छी लगी हैं। और बच्चों को हम इधर लेके आए हैं, उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। और इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए ताकि हम आउट ऑफ सिटी जो जाते हैं हम ना जाए। बच्चे भी जश्न बहारा से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर झूले लिए हैं और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हर साल ये लगे। अरे हम यहाँ पे पापा आगे हमें फैसलाबाद और लाहौर लेके जाते थे, आज पापा हमें यहाँ पे लाए हैं। हमें पापा इधर ले गए, हमने इधर एंजॉय किया, झूले लिए हैं और खाने पीने की चीज़ें थी हमने वो खाई हैं। जश्न बहारा की तकरीबात आवाम के लिए सेहतमंद और रूह परवर तफरीह है। ज़िली इंतज़ामिया ननकाना की तरफ से लगाया गया जश्न बहारा का मेला, जिसमें लोगों ने खूब इंजॉय किया है, फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पे बच्चों ने झूले लिए हैं और ख़वातीन ने हाथ से बनी हुई अशिया की ख़रीदारी की है। और ख़वातीन का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो हर साल होने चाहिए, जिससे अच्छी और सस्ती तफरीह मुहैया होती है। चौधरी नसर इकबाल, TNN न्यूज़, ननकाना साहिब। सरगोदा अंजुमन दुकानदारान जनरल बस स्टैंड सरगोदा की इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। ईद के बाद पोलिंग के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से सैयद ओन शहराजी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन दुकानदारान जनरल बस स्टैंड सरगोदा के इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गयी। इस ज़मन में अंजुमन दुकानदारान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए आरफ रफीक पलवान, मलक मुमताज, आमिर शाह, काशिफ भट्ट,
गुड्डू भट्ट समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि साबका कबीना को 1 साल के लिए मुंतखब किया गया था, मगर 7 साल से उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए और दुकानदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। मुतलका महकमों के साथ मिलकर दुकानें सील करवाना और इंतकामी कार्रवाइयां रोज का मामूल बनती जा रही हैं, जिस पर इंतखाबात करवाने का हतमी फैसला किया गया है। हम इंतकामी कार्रवाइयां करने की बजाय अवामी खिदमत को तरजीह देंगे। हमने दुकानदारों की फलाह बहबूद का तहिया कर रखा है। हम इक्तदार में हों या ना हो, हर साल एक दुकानदार को बजरिया कुरानदाजी उम्रा पर भिजवाया जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, इंशाल्लाह हम हर गरीब आदमी का सोचेंगे, जो कोई गरीब का मसला होगा वो हल करेंगे। इंशाल्लाह हमने एक तंजीम बनाई हुई है, हर साल 1 जनवरी को हम इंशाल्लाह एक बंदे को उम्रे पर कुरानदाजी में भेजते हैं। अब भी इंशाल्लाह हमारा बंदा जा रहा है रमज़ान शरीफ में। हर साल में मेरे उस्ताद हैं औरंगज़ेब भट्ट साहब, उन्होंने मुझे कहा इलेक्शन हो या ना हो, सदर हो या ना हो, इंशाल्लाह ये हम हर साल 1 जनवरी को इधर कुरानदाजी करेंगे। जो खुश नसीब होगा उसको उम्रे पर भेजेंगे। ये एक बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, इनसे हमने जान छुड़वानी है। इन्होंने एजेंसियां बंद करवाई, गरीबों जो हमारे साथ हैं उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि सील करवाई गई दुकानें और एजेंसियों को डी सील करवाया जाएगा और दुकानदारों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम बुरवेकार लाए जाएंगे। इस मौका पर आरिफ रफीक पहलवान ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे सदारती उम्मीदवार नामजद किया है उनका शुक्रगुजार हूं और कोशिश करूंगा कि अपनी तमाम सलाहियतें बुरवेकार लाते हुए उनकी फलाह बहबूद के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करूं। कबीरवाला में हुकूमत पंजाब का आवाम के लिए रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। कबीरवाला में 2 ट्रकिंग पॉइंट और 31 सेल पॉइंट लगाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कबीरवाला में फ्री आटे की फ्राहमी के लिए इंतजामिया की जानिब से फ्री आटे के लिए 2 ट्रकिंग पॉइंट और 31 पॉइंट कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहसिन आलिम और तहसील कोऑर्डिनेटर फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए ट्रकिंग पॉइंट का दौरा किया। उन्होंने बताया कि कबीरवाला में 2 ट्रकिंग पॉइंट पर 5200 गट्टू और 31 सेल पॉइंटों पर आटा दिया जाएगा। ट्रकिंग पॉइंट पर 24 घंटे आटे की फ्राहमी जारी रहेगी। ट्रकिंग पॉइंट पर फ्री आटा लेने के लिए आवाम का रश लग गया। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड के बगैर ट्रकिंग पॉइंट पर आटा नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि पूरे पंजाब में काम हो रहा है, इसलिए ऐप ठीक काम नहीं कर रही और आम शनाख्ती कार्ड स्कैन नहीं होता, जिसकी वजह से शहरियों को स्मार्ट कार्ड पर आटा दिया जा रहा है, जबकि आम कार्ड के हामिल आवाम को सील पॉइंटों पर आटा दिया जाएगा। जबकि शहरियों का मुफ्त आटे के हसूल को आसान बनाने के लिए हुकूमत से अपील की है। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में रमजान सस्ते बाजार का इफ्तिताह साबका निगरान सूबाई वजीर मलिक खुशदिल खान, असिस्टेंट कमिश्नर पब्बी मलिहा शहर ने किया। मजीद देखिए बशीर अल अबरार की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में रमज़ान सस्ते बाजार का इफ्तिताह साबका निगरान सूबाई वजीर मलिक खुशदिल खान, असिस्टेंट कमिश्नर पब्बी मलिहा शहर ने किया। इस मौका पर मलिक खुशदिल खान का कहना था कि रमज़ान सस्ते बाजार में आवाम को सस्ता आटा समेत अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों मिलेगा। अकबरपुरा आवाम की सहूलत के लिए ज़िला इंतजामिया और TMA के अफसरान ने भरपूर तावन कर रही आवाम को सस्ते आटे की फ्राहमी रोज़ाना की बुनियाद यकीनी बनाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सूबाई वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीबों में 3 आटे की थैली 10 kg के मुफ्त फ्राहमी किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पब्बी मलिहा शहर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया आवाम को सस्ते आटे की फ्राहमी तरजीही बुनियादों पर की जा रही है। ज़िला इंतजामिया ने पब्बी के मुख्तलिफ इलाकों रमज़ान सस्ते बाजार का क़याम अमल में लाया गया। रमज़ान में आवाम को सस्ते दामों अशिया खुर्दोनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ननकाना साहब में जश्न बहारा की तकरीबात का सिलसिला जारी। इंटर तहसील आर्चरी चैंपियनशिप का इनाकाद जनरल सेक्रेटरी आर्चरी गुलाम गौस अली शाह ने डिग्री कॉलेज बॉयज़ ननकाना साहब में किया। तफसीलात के मुताबिक तीसरी इंटर तहसील आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में ननकाना साहब, शाहकोट और सांगला हिल की टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मेहमानाने खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर आयशा शफीक साहिबा, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, चेयरमैन एमरा और ताहिरा परवीन साहिबा ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और प्रिंट मीडिया के अरकान में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए। मेहमानों ने खिलाड़ियों के फ़न को खूब सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ये बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और गुलाम गौस शाह साहिब को बेहतरीन प्रोग्राम के इनाकात पर मुबारकबाद पेश की।
अल खिदमत फाउंडेशन के दूसरे सालाना चैरिटी डिनर की शानदार तकरीब का एहतमाम, जिसमें फाउंडेशन की सूबाई, ज़िली और मकामी क़यादत ने खिताब किया और मुखय्यर हजरात ने 25,50,000 रुपये फ़ंड देने की यकीन दहानी कराई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर की इस रिपोर्ट में। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन तहसील मिंचनाबाद का दूसरा सालाना चैरिटी डिनर की शानदार तकरीब मकामी मैरिज लॉन मिंचनाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई, ज़िली और तहसील क़यादत समेत ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, टीचर और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मुकर्ररीन ने कफ़ालत यतीमा पर सैर हासिल गुफ्तगू की और हाज़रीन को अल खिदमत फाउंडेशन की मुल्क भर में खिदमात बारे आगाह किया, जिसके बाद मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर फ़ंड जमा कराने की यकीन दहानी कराई। अल खिदमत फाउंडेशन के सालाना चैरिटी डिनर में आए हुए वतन अजीज़ के नामवर शायर डॉक्टर ताहिर शहीर, सूबाई क़यादत व तहसील सदर ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मिंचन आबाद ने कफ़ालत यतामा प्रोग्राम के सिलसिले में एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था और इसमें डॉक्टर ताहिर शहीर साहब बड़े नामवर शायर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहसील मिंचनाबाद की आवाम ने मुबलिक 25,50,000 रुपये यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए देने का वादा किया है। कफ़ालत यतामा के हवाले से चैरिटी डिनर में शरीक हुए और हमें भरपूर तावन हमारे साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आज हमें 25 लाख से ज़्यादा की जो है वो कमिटमेंट्स मिली। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मिंचनाबाद के ही वो यतीम बच्चे जो यहाँ पे हमारे पास पहले से दरख्वास्तें या रजिस्ट्रेशन आई हुई है, हम इंशाल्लाह उनको स्पॉन्सर करें और जितने यहाँ से यतीम बच्चे यहाँ के लोकल लोग स्पॉन्सर करेंगे, इंशाल्लाह इतने ही बच्चे हमारा सूबा और मरकज़ भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर शहीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिंचनाबाद में, जहां पर मिंचनाबाद के लोगों ने सैलाब से जो मुतासरा लोग थे वहां से लेकर जो यतीम हैं, जो मसाकीन हैं, उनकी दादरसी के लिए जो काविशें की हैं वो काबिल तकलीद है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस महफ़िल का हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला और ये जिस अंदाज से खैर का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह करे कि इन्हें इसका सिला मिले, इसकी जज़ा मिले। बहुत शुक्रिया जी। कफ़ालत यतीम से जन्नत का हसूल भी और फ़ाक़त रसूल भी। आज अल खिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद की तरफ से चैरिटी सालाना डिनर की दूसरी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और टीचर बरादरी ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़ मिंचनाबाद। हासिलपुर के नवाही गांव के रहायशी मोहम्मद अहमद ने अपने वालिद के हमरा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया हुआ था, वहां मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, मेरे इल्म में नहीं वो किसके हाथ लगा। मैं अब पाकिस्तान अपने गांव में आया हुआ हूं और मैंने अपने शनाख्ती कार्ड के गुम होने की रिपोर्ट हासिलपुर थाना सदर में भी दर्ज करा रखी है। तफसीलात के मुताबिक व्हाट्सएप पर मेरे नाम की जाली ID बनाकर मेरा शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके मेरे दोस्त अहबाब से रकम बटोरी जा रही है। मैं मोहम्मद अहमद मीडिया के तवस्त से अपने तमाम दोस्त अहबाब और दीगर को कन्फर्म कर रहा हूँ कि जालसाजी के ज़रिए मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम दोस्त अहबाब मुहतात रहें, ऐसी सूरत हाल में तस्दीक ज़रूर करें। बसूरत दीगर मैं किसी किस्म के भी नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद वकास काशिफ बाजवा ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर वकास काशिफ ने छोटे और दरमियाने कारोबारी तबके के लिए सस्ते कर्जों की स्कीम के बारे में आगाही दी। इस मौका पर मुख्तलिफ शेड्यूल्ड बैंकों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए, जहां कर्ज स्कीमों के मुतालिक मालूमात फ्राहम की गईं। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़ ने वकास काशिफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि बैंकिंग और कारोबारी तबके में हमारा चोली दामन का साथ है और दोनों का ताल्लुक एक दूसरे की बका के लिए लाजिम है। शुरका ने भी अपने अपने मसाइल के बारे में चीफ मैनेजर स्टेट बैंक को आगाह किया, जिस पर उन्होंने उनके तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। साहिवाल में मुफ्त आटा तकसीम प्रोग्राम में आए शहरी रुल गए, घंटों लाइनों में लगने के बावजूद आटा न मिल सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रियाज अहमद। जी रियाज अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मजदूर शख्स मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। जी आटा नहीं सन मिले, आज तक बड़े धक्के पे खाने नहीं मिले। कितनी देर से हैं यहाँ पे? अच्छा, आज सुबह दे आए हैं। क्या कार्ड चेक किया है आपका? नहीं।
कार्ड भी नहीं चेक किया? नहीं क्या कहते हैं? कहते नहीं खत्म हो गया कि आटा खत्म हो गया? हाँ जी। अच्छा भाई मैं पर्ची मैं बना के दिती ने मैसेज साडा आया तो पर्ची दिती तो उत्ते कोई नहीं दूसरा मोहर लगी तो गड्डी वाले कोल गया आटा लैन तो आख्या भी जाओ के मोहर लवा के लाया तो मोहर लवाने लगे जिन्हें मैंने पर्ची दी उन्हें फाड़ दी उन्हें फाड़ के। क्या कहते हैं आगे से? उन्हें आख्या तो आया ही नहीं। पहले पर्ची दे दी हाँ जी। फिर कहते नहीं आया? नहीं आया। मोहम्मद नवाज। कहाँ से आए हैं? दौला पीरां दा। तो कितनी देर हुई है यहाँ? सुबह सारे दे ही आया तो हुण वेले जांदे पे। कोई आटा नहीं मिला? नहीं। आपको मैसेज आया? हाँ मैसेज आया। क्या कह रहे हैं इंतजामिया वाले? कोई नहीं आके आटा मुड़ गया। गल सुनो सुबह ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ नहीं ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ है ना ਸਾਡੇ ਨਾਲ तो उसमें अहल लिखा हुआ पर वहाँ पे आटा नहीं मिला हमें। कितनी देर से यहाँ पे हैं आप? सुबह से 6:30 7:30 बजे के। पहले तो लाने औरतें तोड़ के आगे चली जाती है कभी ऊपर मर्द कभी औरतें बहुत यहाँ पे कोई नज़्म ज़ब्त नजर नहीं आ रहा? नहीं कोई भी नहीं आ रहा। कोई पानी पीने के लिए कोई इंतजाम? कोई पानी नहीं कोई कुछ नहीं दिल को कुछ होता है घबराहट वहाँ पे जाते हो और आगे देखो उसमें पानी भी खत्म। हाँ जी आटा मिलता ही नहीं राश में। कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह 8 बजे आते हैं। क्या कहते हैं? कहते अभी मेरे राश होता आगे जान की बारी नहीं मिलती क्या करें जलील हो जाते बाईपास होते इतना किराया लग जाता है। और मैसेज आपको मिला है? जी। तो यहाँ पे कार्ड स्कैनिंग हुआ है आपका? नहीं कहते कार्ड लाना। आज क्यों नहीं? पता नहीं किया ही नहीं कोई समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। कहते कोई आया ही नहीं। हाँ जी। जी बताइए। ये असि आटा लेना आया सान मिलया नहीं कहते खत्म हो गया है। तो कितने बजे से आए हैं यहाँ पे? सुबह दे आए हैं। कोई पानी वगैरह के कोई इंतजाम किए गए हैं? कोई नहीं। आपका कार्ड चेक किया है? कोई नहीं किसी ने किया। कार्ड भी नहीं चेक किया किसी ने? नहीं किसी ने किया कार्ड। हमारे साथ एक छोटे से स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए हमसे जानते हैं क्या हुआ है बेटा? साइकिल उठाया गया है हमारा यहाँ से। यहाँ से आटा लेने आए थे? हाँ जी। किसी अब्बू के आईडी पकड़ के? हाँ जी। तो मतलब कि साइकिल कहाँ रखा था? यहाँ पे रखा था। अच्छा जी। तो आटा मिला है? नहीं। आटा नहीं मिला? नहीं। अब्बू क्या करते हैं? फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम करते हैं। तो कोई मतलब कि किसी ने आपने बात की है यहाँ पे साइकिल के वाले से? हाँ जी सर जी पुलिस वाले सर से बात की है। पुलिस वालों से बात की है? हाँ जी। क्या कहते हैं? वो कह रहे थे कोई प्राइवेट बंदा 15 कॉल कर लो। आपको मतलब नहीं सुन रहे? नहीं। मतलब आपकी बात भी नहीं सुन रहे? सुनी तो है बात उन्होंने। अच्छा जी। क्या आगे से क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? उन्होंने किसी बंदे को कहा भी आप 15 पे कॉल करें। अच्छा जी। जी ठीक है। आप किसी ने आपने कॉल नहीं की अभी तक? नहीं। चलें ठीक है हम कॉल करते हैं। जी हम कॉल करते हैं। जी बताइए। अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੈਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। वो लाइन में नहीं लगते? नहीं लाइन में लगे बगैर दे देते हैं? दे देते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ दूसरे ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी। तो यहाँ पे कोई और मतलब कि आपने देखा है मतलब जो ऐसे ही आता है और आटा लेके चला जा रहा है? हाँ जी ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ। कितनी देर से यहाँ पे आप? मैं 8 बजे दी आई हुई हूँ चलनी है मैं खाली घर। जी नाजरीन यहाँ पर आपने देखा बहुत से मसाइल हैं। कुछ लोगों की स्क्रैनिंग नहीं हो रही और कुछ लोगों को आटा नहीं मिल रहा, कुछ लोगों की पर्चियाँ भी फाड़ी जा रही हैं और धक्के दिए जा रहे हैं और मतलब सिक्योरिटी के भी नाकस इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले तो यहाँ पर मौजूद हैं मगर नज़्म ज़ब्त नज़र नहीं आ रहा। हम इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से, कमिश्नर साहिवाल से और वज़ीर आला पंजाब से इस बात का नोटिस लेने की अपील करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।